हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड लर्न केमिस्ट्री विद प्रतीक पंडा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि यूनिट सेल क्या है और उसका जो वर्गीकरण था कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं उनको हमने देखा था। और साथ ही साथ क्या देखा था कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक के बारे में भी हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। इकाई सेल में जालक बिंदुओं की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको जालक बिंदु के बारे में बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में लैटिस पॉइंट होता क्या है। ठीक है, लैटिस पॉइंट होता क्या है? तो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु किसे कहते हैं? किसी इकाई सेल में जहां पर उसके अवयवी कण विद्यमान रहते हैं, किसी इकाई सेल में जिस जगह में उसके अवयवी कण विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसी बिंदु को ही जालक बिंदु कहते हैं। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए। इस डायग्राम को आपने पहले भी देखा होगा वीडियो में। तो देखिए ये एक डायग्राम बन गया। अब इसमें हम जालक बिंदु को दर्शाते हैं। तो 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो जो मैं अभी व्हाइट चौक से रिप्रेजेंट किया हूं उसे ही हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु तो कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जैसे मैंने कहा कि जालक बिंदु लैटिस पॉइंट क्या है? किसी इकाई सेल में, डायग्राम को भी देखते रहिए, किसी इकाई सेल में जिस जगह पे उसके अवयवी कण विद्यमान रहते हैं उसे ही उसका जालक बिंदु कहा जाता है। और हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, जालक बिंदुओं की गणना कैसे की जाती है। तो बहुत ही अच्छे से टॉपिक होने वाला है, पूरा एकदम मक्खन की तरह आज समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल में जालक बिंदुओं की गणना कैसे की जाती है। जालक बिंदुओं की गणना कैसे की जाती है, तो उससे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे यूनिट सेल हैं कितने टाइप्स के होते हैं। यूनिट सेल के बारे में भी बताया था। सिंपल यूनिट सेल जो था, फेस सेंटर्ड सेल जो था, बॉडी सेंटर्ड जो सेल था, उन सभी में जालक बिंदुओं की हम गणना कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा SCC। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल या साधारण घनीय सेल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि SCC में जालक बिंदुओं की गणना कीजिए। तो SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल का एक हम डायग्राम बनाते हैं, जो अभी हमने बताया था जस्ट। उसी डायग्राम को हम लेके चलते हैं कि एक्चुअल में सिंपल क्यूबिक सेल कैसे रहता है। तो सिंपल क्यूबिक सेल कुछ इस तरीके का रहता है। और इसमें क्या होता है? जो जालक बिंदु होते हैं कोनों पर उपस्थित रहते हैं। कोनों पर उपस्थित रहते हैं जो जालक बिंदु होते हैं, जिन्हें मैं येलो चौक से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे कितने जालक बिंदु हैं, कितने कोने होते हैं, पहले ये ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कोने होते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में, या किसी भी इकाई सेल में 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो 8 कोनों में हमारे जालक बिंदु भी कितने रिप्रेजेंट है यहाँ पे, कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 8 जालक बिंदु क्या है, प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसकी गणना कैसे की जाती है? जैसे SCC में जालक बिंदु की गणना, टोटल जालक बिंदुओं की गणना कीजिए बोलेगा तो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले कितने कोने हैं? 8 कोने हैं, गुणित क्या हो जाएगा? प्रत्येक, अगर जालक बिंदु की बात करें, प्रत्येक अवयवी कण की बात करें तो इसकी सहभागिता कितनी होगी? कितनी होगी सहभागिता? 1/8। क्यों? क्योंकि 8 कोने हैं हमारे और प्रत्येक की सहभागिता क्या क्या होगी? 1/8 होगी। मतलब टोटल 8 में से एक भाग। अगर एक की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 8 गुणित 1/8। तो SCC में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? ये 8 से ये 8 कैंसल आउट हो गया, टोटल हमारे पास कितना बचा? 1। तो साधारण घनीय सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसी तरह अगर हम किसकी तुलना करें, सॉरी तुलना नहीं, अब हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल तो हो गया। FCC में अगर हम जालक बिंदु की गणना देखते हैं, FCC में अगर जालक बिंदु की गणना करते हैं तो इसमें जालक बिंदु की गणना कैसे की जाती है? देखिए कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या फेस क्यूबिक सेल अगर कहा जाए तो उसमें फेस सेंटर्ड में हमने देखा था कि जो जालक बिंदु होते हैं कोनों पर तो उपस्थित होते ही, साथ साथ
फेस मतलब फलक, फलक केंद्रित मतलब फलक के केंद्र में भी जालक बिंदु होंगे। तो टोटल कितने फलक होते हैं? 6, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला एक फलक, ये वाला एक फलक, ये वाला एक फलक और ये वाला एक फलक, 4 हो गया। और दो कौन कौन सा? एक ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला। तो टोटल यहाँ पर 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक में 6 अवयवी कण विद्यमान है हमारे। तो सबसे पहले एफसीसी में कोनों का जो कैलकुलेशन हो तो साथ में ऐड करते चलेंगे, क्योंकि कोनों में जालक बिंदु तो हर में रहता है। ठीक है, अवयवी कण कोनों में उपस्थित रहते ही हैं। तो 8 गुणित 1/8 प्लस करेंगे, क्योंकि फलक का भी इसमें ऐड कर रहे हैं। फलक ऐड कर रहे हैं तो कितने फलक हैं हमारे पास? टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फलक हैं, इंटू 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी फलक एफसीसी में जब भी हम लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे तो अगर उसमें फलक का देखेंगे तो आमने सामने का देखते हैं। ठीक है, आमने सामने का देखा जाता है तो 2 फलक है अभी। ठीक है, सॉरी, टोटल 6 फलक हैं। तो आमने सामने का अगर देखें तो कितना होगा? 1/2 होगा, क्योंकि जो एक फलक है जो एक और से ही संबंधित रह सकता है, मतलब 1/2 पार्ट ही इसका भाग लेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। तो टोटल कितना हो जाएगा एफसीसी में? 3 + 1, यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है? 3। तो 3 + 1 = 4। एफसीसी में देख लिए, एफसीसी में देख लिए। अब हम देखेंगे बीसीसी में। ठीक है, थर्ड जो हमारा है बीसीसी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर बीसीसी की हम बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अगर बॉडी सेंटर्ड की हम बात करें, बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है देखते हैं कि उसमें जालक बिंदुओं की गणना कैसे की जाती है। तो देखते हैं, चलिए। थर्ड है हमारा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक, तो अगर बीसीसी की हम अगर बात करते हैं, बीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज तो कॉमन है कि कोनों में हमेशा अवयवी कण जो जालक बिंदु है विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे। तो 8 कोने हैं, तो 8 × 1/8 ये तो कॉमन ही है। प्लस अब हम बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित, मतलब केंद्र कितना होता है यूनिट सेल में? एक ही केंद्र तो होता है, एक ही सेंटर होता है, मतलब क्या होगा इसमें? 1 हो जाएगा। ठीक, तो 8 × 1/8 प्लस सेंटर है, मतलब एक ही सेंटर रहता है, इसीलिए 1 हो गया। तो 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आया यहाँ पर 1 प्लस ये वाला 1, तो टोटल 2 हो गया। तो इसमें जालक बिंदु की गणना किए तो कितना आया? 2 आया। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल में कितना आया था? 1। उसके बाद जो क्या बोलते हैं हम लोग उसमें देखे, फेस सेंटर्ड में कितना आया था? 4 आया था। और इसमें कितना आया हमारा? 2 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हम यूनिट सेल में जालक बिंदुओं की गणना करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हमने जालक बिंदु की गणना की, अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, या उप सह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एकदम आसान सी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहेंगे? किसी क्रिस्टल जालक में कोई कण, ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई कण अपने चारों ओर से जितने कणों से घिरा या जुड़ा रहता है उसे ही उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल जालक में कोई कण अपने चारों ओर से जितने अवयवी कणों से घिरा या जुड़ा रहता है उसे ही उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई कण है यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, यदि कोई कण यहाँ पे उपस्थित है और इसके चारों ओर और कण है, ठीक है, चारों ओर और कण है, तो देखिए यहाँ पर जो बीच वाला कण है और अन्य कितने कणों से घिरा या जुड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो बीच वाला पार्टिकल है वो और भी 8 पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा जी?
8 होगा, क्योंकि ये कितने कणों से घिरा या जुड़ा है, 8 कणों से घिरा या जुड़ा है। उसी तरह किसी भी अगर हम क्रिस्टल जालक के किसी अवयवी कण की समन्वय संख्या ज्ञात करते हैं तो उसके चारों ओर जितने कण हैं उनकी गणना और उनको ऐड हम करते हैं। तो समन्वय संख्या की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अन्य चारों जितने परमाणु अणु या आयन से घिरा या जुड़ा होता है अपने चारों ओर से, उसे ही उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर समन्वय संख्या की बात करें तो एक एग्जांपल है NaCl का। तो सोडियम क्लोराइड में समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा क्लोराइड आयन है वो कितने सोडियम आयन से घिरा या जुड़ा है, 6 सोडियम आयन से घिरा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। उसी तरह जो हमारा सोडियम आयन है कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, 6 क्लोराइड आयन से घिरा या जुड़ा है। तो यहाँ पे NaCl स्ट्रक्चर में NaCl क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6 होती है। अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल और फेस क्यूबिक सेल में भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसमें सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। उसी तरह बॉडी क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितना होता है, 8। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है। उसी तरह अगर फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड की बात करें तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12 होती है। तो बच्चों अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या समझे कि किसी क्रिस्टल जालक का कोई कण है वह अपने चारों ओर से जितने कणों से घिरा या जुड़ा है उसे ही उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उसी तरह हम किसकी देखें, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल और फेस क्यूबिक सेल में भी देखें कि समन्वय संख्या कितनी कितनी होती है। अब देखिए किसके आधार पर इसकी गणना करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो आयनिक यौगिक अपने चारों ओर से जितने विपरीत आवेश वाले आयन से घिरा रहता है। क्यों, क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, दो विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बनते हैं। तो एक प्रकार का जो आयन है अपने विपरीत आवेश वाले आयन कितने आयनों से घिरा या जुड़ा रहता है उसके आधार पर भी आयनिक यौगिकों में कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा कि यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इकाई सेल में जालक बिंदु की गणना कैसे की जाती है। साथ ही साथ हमने क्या देखा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको सहसंयोजन उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, समन्वय संख्या भी कहते हैं, उसे भी किस तरीके से हम परिभाषित किए उसको भी देखें। और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें कितना कितना होता है। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।